तब उन्होंने उसके मुख से बहुत से दहकते हुए अंगारे को डाल दिया। इससे वह अग्नि लपटों से वो छटपटा करके मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां जो है प्राय बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर वह लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख उनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। उनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संसार करती है, किंतु हृदय की जो बात है वह छुरे की धार के समान तीक्ष्ण वाला होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे उल्टाएं धुंधकारी सारी संपत्ति को समेट करके वहां से संपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रयत्न हुआ। वह बामंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम में संतप्त और भूख प्यास व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी का मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर कि उन्होंने उनकी गया श्राद्ध में श्राद्ध किया और वे जहाँ वह जाते उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में जब आया ना, तो रात्रि के समय जब वह सोया था तो दूसरों की दृष्टि से बच करके सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचा। वहां अपने भाई को सोया हुआ देख करके आधी समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकराल रूप दिखाई दिया। देखो भैया, 3 प्रकार के लोग जो है रात्रि के समय जगते हैं। एक रोगी जो है अपने क्या बोलते हैं, रोगी जो होता है अपने तबीयत खराब होने के लिए जगता है। एक भोगी जो है काम वासना के लिए जगता है और योगी जो होता है भगवान का चिंतन में लगा रहता है, भगवान को प्राप्त करने में लगा रहता है। उसी समय जब वह सोया था तो वह धुंधकारी जो है बड़ा रूप विकराल रूप दिखाई दिया। वह कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी के रूप में बन जाता, थोड़ी देर में जब होता तो वह भैंसा बन जाता और कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देख करके गोकर्ण ने निश्चय किया कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिख रहा है? तेरी यह दशा कैसी हुई? हमें तो बता, सही तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण जी महाराज के इस प्रकार पूछने पर बार बार से जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल ले करके उसे अभिमंत्रित करके जब उसके ऊपर छिड़का, उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने कर्म अपने दोष में अपना ब्राह्मण तत्व को भुला दिया। मैं ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का कर्म नहीं किया। मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट काट करके इसी में लोगों की बड़ी हिंसा कर दी। अंत में उल्टा स्त्रियां मुझसे तड़पा करके मार दिया भैया। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूँ और यह मेरी दुर्दशा के कारण मैं दुख को भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का हृदय होने से केवल वायु भक्षण करके मैं जी रहा हूँ। भाई, तुम दया की समुद्र हो,
अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ा दो। गोकर्ण ने धुनकारी की सारी बातों को सुना। तब उसने बोला, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विविध कर्म गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुई। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बाद भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका और कोई उपाय ही सोचो भैया। प्रेत की बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति जो है असंभव है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर जा कर के रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय अवश्य करूँगा। गोकर्ण महाराज की आज्ञा पा करके धुनकारी वहां से अपने स्थान को चला गया। इधर गोकर्ण महाराज रात भर विचार किया, तब भी उन्होंने कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया, देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पुलट करके देखा ना, तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि विषय में सूर्य नारायण से जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण महाराज ने तपोबल से सूर्य की गति को रोक लिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुनकारी की मुक्ति का विधान बतलाइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुन करके सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का वह धर्ममय वचन सूर्य ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। मैं भी वही साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदन अनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गई। देश और गांव में अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूड़े, गंधे, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने अपने पापों के निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचा। इस प्रकार इतनी भीड़ हो गई कि देख देख करके देवता भी आश्चर्य में हो गया। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी में बैठ करके कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उनकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के पास बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुस करके वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। अब प्रथम स्कंध में ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सायंकाल जब हुआ, कथा विश्राम हुआ, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्दों के द्वारा टूट गया। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। इस प्रकार 7 दिन जब हुए ना, 7 गांठों को फोड़ करके धुनकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र हो करके प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मृग की समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत
पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण की चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब पाप धर उठाते उठाते अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण से मन वचन कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म जो है वृथा के समान है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना दिया जाए तो श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप करके इसे चर्म से मर दिया गया। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि यह तो मल और मूत्र का भट शरीर से भरा है। वृद्धा अवस्था शोक के कारण यह प्राणी मात्र दुखमय ही है। रोगों को तो घर ही ठहरा निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहने पर भी एक भार ही है, इसमें रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, नष्ट होने से एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ भी दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो कोई विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म के ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियाँ बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अंतः प्रातः काल पकाया जाता है, जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुई शरीर की नित्या कैसी रहती होगी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे लोग जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा कटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जिस समय धुरकारी यह सब बातें कह रहे थे, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर के चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देख करके गोकर्ण ने यह बात कही, भगवान की प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे आनंद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इनके जैसे मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी फल में भेद हो रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रह करके श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त में यह खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता
वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णव हिंद देश, अपात्र को कराए हुए श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्री को दिया हुआ दान एवं आचार्यहीन कुल, इस सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों का विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण महाराज ने आपको तो भगवान स्वयं आकर के गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कह करके यह सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लाख को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण ने इसी प्रकार सप्ताहकरण से कथा कही और श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह तो सुनाइए। वहाँ भक्तों से भरे विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने पांचजन्य संग की ध्वनि करने लगे और गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट आदि कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। इस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे ये सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में विभेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी को साथ में ले ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सभी योग्य दुर्लभ गोलोक धाम को चले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण करने से जैसे उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में आपसे क्या कहें। अजीज, इन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आई। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खा करके शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज भी प्राप्त कर लेते हैं। इस पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान ईश्वर शांडिल्य वे ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से समस्त पापों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो पितृगण बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।